डिस्चार्ज के बाद आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए घर पे। तो पहली चीज़ ये है कि डिस्चार्ज के टाइम पे आपको डॉक्टर और स्टाफ नर्स दोनों आपको बताएंगे कि आपको घर पे क्या क्या दवाइयाँ देनी होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि इतने दिन आप घर जा रहे हो, जैसे 3 हफ्ते के लिए जा रहे हो, 2 हफ्ते के लिए जा रहे हो या 1 हफ्ते के लिए जा रहे हो, तो उतने दिन की दवाइयाँ आपके पास स्टॉक होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप गए और आपके पास दवाई नहीं मिली और बच्चे की इलाज बीच में रुक गई। तो ये आप पहले समझेंगे कि दवाइयाँ क्या क्या आपको घर पे देनी है। दवाई आपके पास स्टॉक है, ये दवाइयाँ नहीं है तो आप उसको ले लेंगे डिस्चार्ज के समय पर। घर पे कैसे दवाइयाँ देनी है, दवाई करके बच्चे 1 घंटे के अंदर उल्टी करते हैं तो ज़्यादातर केसेस में हम दवाई दोबारा देने के लिए बताते हैं। घर पे रहने के टाइम पे अगर बुखार आती है, ज़्यादातर केसेस में हम उनको हॉस्पिटल वापस बुलाते हैं, क्योंकि इलाज के दौरान जो स्ट्रॉन्ग इलाज है, तेज़ इलाज जहाँ चलती है उस टाइम पे, जो इलाज की शुरुआत के टाइम पे जब भी फीवर आते हैं उस टाइम पे बच्चे को जल्दी से जल्दी इंजेक्शन, एंटीबायोटिक की इंजेक्शन लगना बहुत ज़रूरी है। तो घंटे भर में या 2 घंटे भर में हॉस्पिटल पहुँचना ज़रूरी है। अगर मान लो आप बहुत दूर गए हो तो पास में जो बच्चों की डॉक्टर है उनसे आप संपर्क में रहेंगे और बुखार है तो वो पहले वहाँ दिखाएंगे, वहाँ से इलाज शुरू कराने के बाद फिर आप हॉस्पिटल लेके आएंगे। अब तीसरी चीज़, बुखार के अलावा जो भी तकलीफ़ है, जैसे बच्चे ने एक बार उल्टी किया या लैट्रिन पतला कर रहा है या फिर खाना नहीं खा रहा है, ऐसे चीज़ों में भी हेल्पलाइन नंबर हम देते हैं। उस नंबर पे आपको संपर्क करना है और तकलीफ़ बतानी है। किसी किसी कंडीशन में हम बुलाते हैं वापस, किसी किसी में हम दवाई दे के बोलते हैं कि रुक जाते हैं, एक दिन देख लेते हैं, ठीक नहीं हो रहे तो वापस हॉस्पिटल आना है करके। बहुत बच्चे पिक लाइन, सेंट्रल लाइन होती है हाथ में जो लगती है, उसके साथ घर जाते हैं। जब पिक लाइन के साथ घर जाते हो उसको गीला नहीं होने देना है। तो बच्चे को नहलाते वक्त आपको, जैसे आप हॉस्पिटल में नहलाते हो तो ध्यान रखते हैं, वैसे ही घर पे भी ध्यान रखना है। वो निकलना नहीं चाहिए, निकलना नहीं चाहिए उसको, वो गीला नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कुछ लगना नहीं चाहिए। वो सारा आपको अच्छे से घर पे ध्यान रखना ज़रूरी है। बाकी मेंटेनेंस के दौरान नॉर्मल स्कूलिंग हम अलाउ करते हैं, तो उस टाइम पे आप स्कूल भेज ही सकते हो। स्कूल में अगर किसी बच्चे को चिकन पॉक्स अथवा माता निकली हुई है तो आप हॉस्पिटल में हमें बताएंगे, ताकि इस बच्चे को वो सेम इन्फेक्शन ना होने के लिए हम कुछ दवाइयाँ दे पाएंगे। स्कूल में इलाज के दौरान हम पोलियो बूंदे नहीं देते हैं, तो अगर स्कूल में किसी बच्चे को दे रहे हैं, स्कूल में बाकी बच्चों को लग रही है, इस बच्चे को नहीं लगना है, ये भी आप स्कूल के टीचर्स को आप समझाएंगे। वैसे ही आपके घर में अगर 5 साल से नीचे वाले बच्चे हैं जिनको पोलियो की बूंदें लग रही हैं, जैसे घर घर में जो पोलियो बूंद डालते हैं, उसमें भी इस बच्चे को इलाज के दौरान नहीं लगाना है। इलाज ख़त्म होने के बाद जब हम अलाउ करेंगे उस टाइम पे आगे लगने के लिए अलाउड है। इस बच्चे के लिए भी आगे आप लगा सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ये समझ के जाना है। जैसे छोटे बीमारी, जैसे बीमारी जैसे बुखार है, निमोनिया, डेंगू, मलेरिया, ज़्यादातर जब डिस्चार्ज हो जाता है बच्चा पूरी तरह से ठीक होके घर जा रहा है। पर कैंसर के इलाज में ऐसे नहीं होता। कैंसर की इलाज क्योंकि लंबी इलाज है, तो कभी कभी 6 महीने की इलाज है, कभी 8 महीने की है, कभी कभी 2 साल की भी होती है। तो इस दौरान आप हॉस्पिटल के साथ तुरंत कंटिन्यूस आपका इसमें कम्युनिकेशन आपका बने रहेंगे, संपर्क में आप रहेंगे, ताकि कुछ भी तकलीफ़ हो हम आपको उस टाइम पे हेल्प कर पाएंगे।